अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा चैप्टर नंबर 6 है और टाइटल है उसका मसाला। ये क्या चीज़ होती है मसाला? इसको कहते हैं मसाला। ये मॉटर क्या काम हिस्सा करते हैं? ये जितने भी हमारे ये बाइंडिंग मटेरियल पहले हमने पढ़ा था सीमेंट के बारे में, तो अब उसी का हमने आगे कोई भी कंस्ट्रक्शन करनी है, दीवार बनानी है, ईंटों की बनानी है, कंक्रीट बनानी है, पीसीसी डालनी है, आरसीसी करने का काम है, तो उसमें उसका तरीक़ाकार अब यही है कि हमने उसके मोटर बनाएंगे, मसाला बनाएंगे। अब मोटर के लिए क्या है, टाइप्स ऑफ मोटर क्या है हमारे पास? ये सिर्फ सीमेंट मसाला नहीं, हमारे पास मड मोटर भी है। ये सबसे पुराना एक मसाले का है। मड क्या है? ये आपने देखा होगा मट्टी का गारा जिसको आप बोलते हैं, ये मड मोटर है हमारा। और इसको क्या तरीके, इसमें भी एहतियाती तदाबीर की ज़रूरत होती है। ये भी ऐसे ही नहीं अपनी मर्ज़ी से बना लेना है। ये वो काम है जो आप बी क्लास सी क्लास के ईंटों का काम हो, वहाँ पर छतों का काम हो, वहाँ पर ये मसाले हम लगाते हैं। इसको बनाने का तरीक़ाकार क्या एहतियाती तदाबीर है। ये मड मोटर जो है या मिट्टी का जो गारा है, ये पहले हमने ज़मीन से जो मिट्टी लेनी है वो कम से कम 9 इंच से लेकर 1 फुट उसको रिप्लेस कर देना। पहला ऊपर वाला हिस्सा वो हमने मिट्टी मड के लिए हमने बनाने गारे के लिए नहीं इस्तेमाल क्यों नहीं, क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल्स पाए जाते हैं, गलने सड़ने वाले मादे पाए जाते हैं, घास फूस है जिसमें जड़ें हैं। तो ये चीज़ें हमारे मसाले को बाद में ख़राब करती हैं। इसलिए पहले ऊपर से कम 9 इंच से लेकर 1 फुट मिट्टी हमने हटा देनी है। उसके बाद वो मिट्टी लेनी है जिससे हमने गारा बनाना है। उसको गारा बनाने का या मड मोटर बनाने का तरीक़ाकार क्या है? मिट्टी को वहाँ से उठाएंगे, उठाने के बाद जहाँ पे आपने उसको मोटर बनाना है उसका वहाँ उसको डंप करेंगे साफ़ जगह करने के बाद, और फिर उसको कम से कम 24 घंटे के लिए पानी में तरबतर उसको रखना है, ताकि उसमें से वो जो भी असरात हैं पानी के साथ रिएक्शन होकर वो क्लियर हो जाए और हमारा मिट्टी जो हमारे पास वो बिल्कुल साफ़ शफाफ हो, और वो उसको हम बनाने में एक लई की शक्ल बनाएंगे। लई से मुराद क्या है? सिलरी जिसको कह देते हैं आप। सिलरी क्या है? एक बारीक वो ऐसा गारा होगा कि ना वो बहुत पतला हो और ना ही ज़्यादा वो सख्त हो। इस हिसाब से उसमें पानी रखना है और 24 घंटे भिगोने के बाद फिर उसको तैयार करना है। जैसे हमने कस्सी वगैरह से या आपकी मशीन है मड मोटर बनाने के लिए, ईंटें बनाने के लिए भी आपका मसाला ये ईंटों का मड मोटर बनाया जाता है, वहाँ पर भी उसको बनाया जा सकता है। मैनुअल भी बनाया जा सकता है, लेकिन क्वालिटी आपकी जो मिट्टी है उसकी क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। उसमें घास फूस, पत्ते, जड़ें, कोई भी चीज़ें ऐसी चीज़ें शामिल नहीं होनी चाहिए जो गलने सड़ने का अमल रखती हों। अब मड के लिए क्या है कि आपने अगर ईंटें भी बनानी है तो वहाँ पर भी हमें मड मोटर चाहिए। हमने ईंटों की चिनाइयाँ करनी हैं, आम जो स्ट्रक्चर बनाना है, मसलन देहातों में आप देखते हैं अभी भी मड का जानवरों के लिए आपने भाड़े बनाने हैं तो वहाँ पर मड का ही मटेरियल लगाया जाता है मसाला। तो वो भी बेहतर तरीके से बनाना होगा। और एहतियाती तदाबीर बता रहा हूँ कि उसमें कभी भी ऊपर वाला हिस्सा मिट्टी का उठाना है 9 से 1 फुट तक। उसके बाद मसाला लेंगे, उसके बाद आप ईंटें उसकी गारा लेंगे। गारा लेने के बाद डंप करने के बाद उसमें कम से कम 24 घंटे भिगो कर रखेंगे और उसके बाद उसको मिक्सिंग करनी है, यकजान बनाना है उसको, तब जाकर वो इस्तेमाल काबिल होगा। और इसी गारे को हमने इसमें भूसा डालकर भी लिपाई का भी लिपिक पोचा जिसको कहते हैं वो भी करना है छतों के ऊपर। वो भी यही तरीक़ाकार है, सिर्फ उसमें एडिशनल क्या करेंगे
भूसा शामिल करने के बाद फिर उसको भिगो के रखेंगे कम से कम 24 घंटे के लिए। फिर उसको मिक्सिंग करने के बाद वो इस्तेमाल के काबिल होगा। ये हमारा मड माटर है प्लास्टर के लिए भी। और उसके साथ साथ जब हमने ईंटों की चिनाई जा करनी है या किसी और जगह लगाना है तो वहाँ पर हमने भूसा वगैरह इसमें कुछ नहीं डालना, सिर्फ मड मसाला जो मिट्टी है उसी को प्रॉपर तरीके से करना है। ये हमारा मड माटर है। फिर उसके बाद आता है लाइम माटर। लाइम माटर क्या है? ये चूने का मसाला। चूने का मसाला क्या होगा? भुजा हुआ चूना इसको हम कहते हैं। उसको भी हमने पानी में भिगोकर उससे मसाला बनाना है। अब इसमें सिर्फ यही नहीं है कि मड जैसे मड है ऐसे लाइम नहीं, इसमें हमने अब क्या करेंगे, चूने में सीमेंट भी इस्तेमाल किया जाता है, रेत भी इस्तेमाल की जा सकती है, क्योंकि चूना भी एक लाइम भी हमारा बाइंडिंग मटेरियल है। इसकी वॉल्यूम बढ़ाने के लिए इसमें ऐश राख जिसको कहते हैं वो भी डाली जा सकती है, इसमें सैंड भी डाली जा सकती है, और इसमें हमारा ये कोयला इसको भी पीस कर डाला जा सकता है। ये क्या होता है कि बाइंडिंग मटेरियल लाइम है, लेकिन उसका वॉल्यूम बढ़ाने के लिए हमने ये चीज़ें डालते हैं ताकि इसको खुश्क होने में टाइम इसका कम कर दिया जाए। अगर सिंपल लाइम होगा तो ये कई दिन तक खुश्क नहीं होगा, अगर रखेंगे मसाला बनाकर या बहुत जल्द खुश्क हो जाएगा। उसके लिए मसाला बनाकर रखना नहीं है, अगर रखना पड़ेगा तो इसके ऊपर गीले टाट गीले कपड़े आपको डालने पड़ेंगे कि वो जल्द खुश्क ना हो जाए। ये हमारा लाइम माटर है। उसके बाद है लाइम सीमेंट माटर। और देखिए पहले में हमने सीमेंट यूज़ नहीं किया, हमने यहाँ पे चूने को भुजा हुआ चूना है जो उसी को हमने क्या किया है, साथ बाइंडिंग मटेरियल भी है और सीमेंट भी बाइंडिंग मटेरियल ही है, लेकिन इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। इसके साथ चूना और सीमेंट दोनों मिलेंगे, दोनों गो बाइंडिंग मटेरियल हैं, लाइम भी है और सीमेंट भी है, लेकिन लाइम से ज़्यादा बाइंडिंग मटेरियल कौन सा है, सीमेंट जो हमने आर्टिफिशियल तैयार किया है। क्योंकि रेत आपने देखिए मसाले में डालते, रेत हमारी बाइंडिंग मटेरियल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, वॉल्यूम को बढ़ाता है। अगर हम ऐसा ना करें, सीमेंट से ही करें, तो डिहाइड्रेशन जो होनी है उससे हमें फौरी डिहाइड्रेशन हो जाएगी, लेकिन वो मतलूबा स्ट्रेंथ सीमेंट की वो हमें मिलेगी नहीं। इसलिए हमने इसका वॉल्यूम बढ़ाने से क्या है, उसके पानी जज़ब करने की एक कैपेसिटी बढ़ा देते हैं, डिहाइड्रेशन होने से बचाते हैं, ताकि उसमें जो हीट का जो अखराज है वो उस स्पीड से ना हो जहां हमें उसकी स्ट्रेंथ प्रॉपर ना मिल सकती हो। इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा। तीसरे नंबर है लाइम सीमेंट माटर हो गया है। आगे है सीमेंट माटर चौथे नंबर पर। अब है सीमेंट माटर। सीमेंट माटर क्या है, सीमेंट के लिए ये हम जो ये लेते, अब लेटेस्ट यही मटीरियल ज़्यादा चलता है। सीमेंट हमें पता है किस चीज़ से बन गया है, हमने बना लिया, वो भी हमारे लाइम के पत्थरों से ही बनता है। अब इसमें फाइन एग्रीगेट इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम रेत कहते हैं, किस लिए, मतलब वॉल्यूम बढ़ाने के लिए और कोर्स एग्रीगेट को जोड़ने के लिए। कोर्स एग्रीगेट क्या है, वो बजरी वगैरह है, जिसको बजरी कहते हैं, उसको जोड़ने के लिए हमने क्या कहेंगे, सीमेंट और रेत का मिक्सचर बनाएंगे। अब इसको कहेंगे, इसका एक आ जाता है मिक्सिंग की कैसे करते हैं, उसके बाद आ जाता है बैचिंग। ये कैसे इसको हमने करना है, बैचिंग क्या, बैचिंग से मुराद क्या है कि इसको किस तरीके से कितनी मटेरियल की रेशो रखनी है और कितनी वो स्ट्रेंथ है, इसको कहा जाता है बैचिंग। बैचिंग होती है दो तरीके की हमारी, एक तो बाई वॉल्यूम है, दूसरा है बाई वेट। आपने अक्सर देखते हैं, सुना हुआ हो, मसाला बनाना है फाजू कहते हैं जी 1-4 का मसाला बना लें, 1-3 का मसाला बना लें। ये 1-3 1-4 ये बैचिंग है। बैचिंग क्या है, पहला हिस्सा जो हमेशा बोला जाता है या लिखा जाता है
वो है हमारा सीमेंट। दूसरा पॉइंट जो है लिख देते हैं, आपने लिखा होगा 1-4 फर्ज करें तो चौथा हिस्सा हमारा है वो है रेत, सैंड या फिलिंग मटेरियल। तो इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि इसकी बैचिंग को बहुत अहमियत है। बैचिंग चेंज कर देंगे, उस मटर की, उस मसाले की ताकत में फ़र्क पड़ जाएगा। मसलन हमने मसाला लेना था, फ़र्ज़ करें 1:3 का, 1:3 की रेशो हमारे पास, हम कर देते हैं 1:7 की रेशो। तो क्या है, 1 सीमेंट है, 1 हिस्सा सीमेंट है और 7 हिस्से फिलिंग मटीरियल रेत है, तो उसकी स्ट्रेंथ वो उसी लिहाज से कम हो जाएगी। जितनी हमारी बैचिंग रिच करते जाएंगे या उसकी रेशो रिच करते जाएंगे, मसाला भी उसका ताकतवर होता जाएगा। मसलन 1:1 का मसाला है वो मजबूत होगा, ज़्यादा ताकत होगी। 1:2 का 1 होगा, यानी 1 हिस्सा रेत का है, सीमेंट का है, और दूसरा 2 हिस्से रेत के हैं, तो पहले की निस्बत इसकी ताकत कम हो जाएगी। अगर 1 हिस्सा सीमेंट का है और 3 हिस्से हमारे पास रेत के हैं या फिलिंग मटेरियल डाल दिया है, तो उसकी स्ट्रेंथ उसी लिहाज से कम होती जाएगी। इस चीज़ का ख्याल किया जाएगा ताकि हम अपने काम को प्रॉपर तरीके से, जो मसाला जहाँ लगाना है उसकी मुनासिब तरीके से इस्तेमाल किया जा सके, मुनासिब उसकी स्ट्रेंथ मिल सके। अब मिक्सिंग के बाद आ जाता है वाटर, उसमें पानी मिलाना है। पानी हमेशा कहा जाता है कि मुनासिब मिकदार में पानी डालना है, और पानी की भी स्पेसिफिकेशंस होती हैं। ऐसे नहीं अपनी जो जहाँ जी चाह पानी डाल दिया, मट्टी वाला नहीं होना चाहिए, नमकीन पानी नहीं होना चाहिए। जो पानी है वो ड्रिंकिंग वाटर हमें चाहिए। और उसके साथ साथ टेम्परेचर का भी ख्याल करना है। गर्मियों में बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, सर्दियों में बहुत सर्द टेम्परेचर का ठंडा पानी नहीं इस्तेमाल करेंगे, उसका टेम्परेचर कम करेंगे। जितना हम टेम्परेचर ज़्यादा या कम इस्तेमाल करेंगे, वो भी हमारे मसाले जो मटर है, सीमेंट का मसाला है, उस पर असरअंदाज होगा ताकत के लिहाज से भी। ये ख़ास ख्याल कीजिएगा कि इसका मट्टी नहीं होनी चाहिए। जहाँ पर मसाला बनाना है वो जगह ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पर जो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है, वहाँ से मट्टी, डस्ट, कोई चीज़ इस मसाले में शामिल ना हो। बेहतर होता है कि आप स्टील के पैन बनाएं, स्टील के शीट रखें, या ईंटों का एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना लें जिसके ऊपर आपने सीमेंट लगा के बंद कर देंगे, एक फर्श की शक्ल बन जाएगी। उसके ऊपर आपने मसाला बनाना है ताकि वहाँ से मसाला आपका ज़ाया ना हो, पानी उसमें से निकले ना, कहीं ज़ाया ना हो। क्योंकि जब पानी निकलेगा तो उसके ब्रिक पार्टिकल जो हैं वो है सीमेंट हमारे पास, वो पानी के साथ बह जाएंगे। हमारी जो बैचिंग है, जो हमारी रेशो हमने बना रहे हैं, वो रेशो हमारी ख़राब हो जाएगी। उसका ख़ास तौर पे ख्याल रखना चाहिए, रेशो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। अब आ जाता है बैचिंग, जो कहा था मैंने कि एक तो बाई वेट है, दूसरी बाई वॉल्यूम है। हम समझ बाई वेट क्या होगा, मसलन हमारा जो सीमेंट का बैग है 50 kg का है वेट के लिहाज से, और वॉल्यूम 1.25 फुट क्यूब है। अब दोनों में आप पैमाने बना सकते हैं, स्टील के बना सकते हैं, लोहे के पैमाने बना सकते हैं। सीमेंट का एक बैग है, अगर हमने डालना है रेत के, उसी साइज़ का आपका अगर 1:2 की रेशो है तो 1.25 वॉल्यूम का है, CFT का है, वो ही 2 बैग आपने भर के रेत के डाल सकते हैं, 1:2 की रेशो हो जाएगी। अगर 1:1 है तो 1 वॉल्यूम का बैग आपका सीमेंट का, और वही वॉल्यूम आपका सैंड का भर देंगे। वो वॉल्यूम अगर कंक्रीट बनानी है, चलें वो कंक्रीट बाद में आ जाएगा चैप्टर उसमें, ये अभी सिंपल मार्टर सी की बात करेंगे। तो उसमें क्या होगा कि वो आपने जितने 1:4 की रेशो रखनी है, 1 वॉल्यूम का आपने जो सीमेंट का बैग आप बना लिया है, और उसके बाद 4 हिस्से अगर आप उसी वॉल्यूम के आप बैग, वो डब्बे जिसको आमतौर पर लोग बोलते हैं मार्केट में,
कि ये फुट है, ये वॉल्यूम का है, वो 4 डाल देंगे तो 1:4 की रेशो बन जाएगी। यही हमारी बैचिंग का तरीक़ाकार है, इसी को बैचिंग कहा जाता है। और अगर ज़्यादा मसाला बनना है थोड़े की मिकदार के लिए तो आप मैनुअल बना सकते हैं। ज़्यादा मिकदार के लिए हमारे पास मिक्सिंग ट्रक होते हैं, वो कंक्रीट के लिए भी बना सकते हैं हम उसमें, और उसके साथ साथ सीमेंट मार्टर भी उसमें बनाया जाता है। सीमेंट मार्टर का क्या है कि आपने उसमें जो रेशो डाल दी, जो पानी की मिकदार है वो डाल दी है। अब होता ये है कि कोशिश ये की जाए, इसमें एहतियाती तदाबार ये करनी है पानी के लिए कि हमारे ड्राई मटेरियल होने चाहिए, फिर हम रेशो पानी की क्या रखते हैं। वरना हम कहा जाता है मुनासिब मकदार में पानी डालें, जिसकी वजह से हमारा मटर जो है ना सिलरी बन सके और ना इतना सख्त हो जाए कि उसको पोर करना मुश्किल हो जाए। वर्कबिलिटी उसकी चेक की जाती है, देखना होता है कि कैसे उसको फैलाना का है, फैलाने में आसानी हो, उसको लगाने में आसानी हो, ये चीज़ें हमने ख्याल करनी है। और ये हमारा बाई वेट और बाई वॉल्यूम हमारे पास जो आ गया है सिस्टम, इसी का हमने क्लियर कर लिया है। इस तरीके से ही बनाया जाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट इंशाल्लाह देखेंगे, नेक्स्ट हम 7वां चैप्टर इंशाल्लाह कल इसको देंगे, आपको रिकॉर्ड करवाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।